हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए लाइव सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सोहनलाल आपका इस नए लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के साथ मैं हाजिर हूं और आपको सैनिक पब्लिक स्कूल RMS विद्या ज्ञान पब्लिक स्कूल की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके हाजिर हूं। और ये मैथमेटिक्स का अनुभाग है, इसे हम लोग शानदार तरीके से हल करेंगे और आशा करेंगे कि ये शानदार प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए लाभकारी हो और हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएँ। साथियों, आज के पहले प्रश्न के साथ इस सीरीज का शुरुआत करते हैं और जो भी साथी हमारे साथ जुड़ें वो अंत तक जुड़ें और शानदार तरीके से प्रश्नों की इस श्रृंखला को समझें और जाने की प्रश्न की श्रृंखला किस प्रकार से हल होती है। साथियों, पहला प्रश्न है कि कितने मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद मिश्र धन 220 हो जाएगा। तो साथियों, देखेंगे कि इस प्रश्न को किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। तो साथियों, आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ और सबसे पहले इस प्रश्न का हम लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे कि दिया है क्या, इसमें दिया है वो लिखेंगे और इसके बाद प्रश्न को पूरी तरीके से हल करेंगे। साथियों, आज का शानदार श्रृंखला में पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल और साथियों हल में लिखेंगे दिया है। तो क्या क्या दिया है, सबसे पहले साथियों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दर दी है। दर को हम R से डिफाइन करते तो R% बराबर दिया है 5%। साथियों, ये दूसरी चीज़ दिए साथियों, दर के बाद समय दिया है 2 वर्ष बाद समय। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समय मतलब टाइम। 2 वर्ष की बात की गई है तो 2 वर्ष यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है साथियों, तीसरा दिया गया है मिश्र धन दिया गया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिश्र धन साथियों क्या है तो 220 रुपये है। कितना है 220 रुपये। ठीक है, मिश्र धन हो गया। और तो इतना समझ में आया। अब हमें साथियों क्या करना है, क्या कह रहा है सवाल कि कितने मूलधन पर। तो मूलधन की बात की गई है, मूलधन हमें ज्ञात करना है तो हम लोग मूलधन जो हमें ज्ञात करना है साथियों उस पर हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसे हम बारी बारी से हल करेंगे एक एक करके। सबसे पहले आप जानते हैं मिश्र धन है और मूलधन हमें ज्ञात करना है तो मूलधन को हम x भी मान सकते हैं। ठीक है, हम x मानेंगे यहाँ पे मूलधन को, तो मूलधन हमने x मान लिया। अब आगे स्टेप आएगी कि साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। ठीक है साथियों, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। इतना ये है हमारा क्या सूत्र है साथियों। ठीक है, इस सूत्र को हम थोड़ा इस तरीके से कर लेंगे और अब हम लगाएंगे साधारण ब्याज का सूत्र जो हमने यहाँ पे मान रख देंगे। तो मिश्र धन हमारा साथियों यहाँ पे 220 है तो यहाँ पे हम 220 रख देंगे, माइनस का मूलधन x हमने माना है तो यहाँ पर हम x भी रख देंगे और ये साधारण ब्याज हो गया हमारा। क्या हो गया, ये साधारण ब्याज हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा सूत्र लगाएंगे साधारण ब्याज बराबर। ठीक है साथियों, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। ये सूत्र होता है दूसरा। इस सूत्र को हम करेंगे इस प्रकार से ब्लैक और ये दूसरा सूत्र है साथियों। अब हम दूसरे सूत्र पे मान रखेंगे तो मूलधन हमारा x है साथियों, तो यहाँ पे हम x लिख लेंगे। इसके बाद समय हमारा कितना है 2 वर्ष है, 2 वर्ष। दर हमारी 5% है तो 5 लिख लेंगे और बटे पे 100 लिख लेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज की जगह पर ये हमने साधारण ब्याज यहाँ पे निकाला है, तो इसे हम यहाँ पे रख लेंगे 220 माइनस एक्स। साथियों आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा पूरा स्टेप। अब अगली स्टेप शानदार तरीके से हल करेंगे। देखो साथियों, जब इस प्रकार का समीकरण दिया हो तो इसमें इसे हल करने के लिए इसके बटा एक कर लेंगे पूरे के, और इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करने पर क्या निकल के आएगा, पहले 100 आ जाएगा, छोटा कोष्टक में 220 माइनस एक्स आ जाएगा, इक्वल टू 5 दूनी 10 एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ गए होगे सभी लोग। अब अगली स्टेप लेंगे और बढ़ेंगे, देखेंगे क्या आएगा। अगली स्टेप में साथियों इसका अंदर हम गुणा कर देंगे, गुणे में आएगा 220 और 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी कि 22,000 हो जाएगा, माइनस का 100 एक्स हो जाएगा और बराबर 10 एक्स हो जाएगा। साथियों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली स्टेप लेंगे, और अगली स्टेप क्या कहती है, ये माइनस का है तो उधर जाएगा, पक्षांतर जब होगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 100 एक्स और प्लस का हो जाएगा 10 एक्स बराबर हो जाएगा 22,000 के। ठीक है साथियों, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 110 एक्स बराबर 22,000। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो साथियों एक्स बराबर कितना निकल के आएगा, 200, और यही हमारा राइट आंसर होगा। साथियों आज का पहला प्रश्न आशा करते हैं आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब हम अपनी स्क्रीन पर देखेंगे इस ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे कि ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। साथियों इस सीरीज का दूसरा प्रश्न बहुत शानदार है और आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सभी साथी इस प्रश्न को पढ़ेंगे और इस प्रश्न को हल करने का हमारे साथ प्रयास भी करेंगे। साथियों कह रहा है यदि 800 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा व 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की जाए तो इस दूरी को तय करने के दोनों समय में अंतर होगा। तो साथियों सबसे पहले ये जो दूरी तय करने का समय है, समय ज्ञात करा रहा है, तो उनका अंतर निकालेंगे। पहले इन दोनों का समय निकालेंगे और इसके बाद उसका अंतर निकालेंगे। तो आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। और साथियों आशा करते हैं ये प्रश्न की श्रृंखला आपको समझ में आ रही होगी। सबसे पहले दिया है दूरी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। साथियों लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल में लिखेंगे दूरी, कितनी दूरी है, आप कहेंगे कि 800 किलोमीटर है दूरी। इसके बाद दूसरा है प्रथम चाल दी है 50 किलोमीटर, कितनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। प्रथम चाल यहाँ पे लिखेंगे प्रथम चाल कितनी दी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रथम चाल में लगा समय, ठीक है, यहाँ पे निकाल लेंगे प्रथम चाल में लगा समय, कितना साथियों समय लग गया, तो आप कहेंगे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है साथियों 800, चाल कितनी है 50, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना आएगा 5 एकन 5, कितना बचा 3, 5 छक्का 30, कितना ये आएगा 16/80, ये है घंटे में तो ये अच्छा आ जाएगा, कितना आएगा प्रथम चाल में लगा समय बराबर 16 घंटे, प्रथम चाल में लगा समय बराबर 16 घंटे। अब इसी प्रकार हम द्वितीय का निकालेंगे साथियों। अब है द्वितीय चाल, द्वितीय चाल बराबर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब द्वितीय चाल में लगा
समय क्या आ जाएगा, दूरी है सेम है 800 है, चाल हमारी कितनी है 40 है, तो यहाँ से 4 दूनी 8 कितनी आ जाएगी 20 घंटे, कितनी आ जाएगी 20 घंटे आ जाएगी। अब कह रहा है कि समय में अंतर बताइए, समय में अंतर, तो पहला समय था हमारा 16 घंटे और दूसरा समय था 20 घंटे, तो हम क्या करेंगे पहले समय में दूसरा समय घटा देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे 20 - 16 बराबर 4 घंटे का अंतर है साथियों, ठीक है 4 घंटे का अंतर है। और इसके लिए आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए गए, 3 घंटे, 2 सही 1/2 घंटा, 3 सही 1/2 घंटा या 4 घंटा, तो इसके लिए सही ऑप्शन डी ऑप्शन होगा 4 घंटा। आशा करते हैं साथियों ये प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से है, आप इस स्क्रीन पे पढ़ेंगे। पहले लिखा है कि एक आदमी साइकिल से 3 किलोमीटर और 600 मीटर की दूरी 3/4 घंटे में तय करता है, तो उसकी गति ज्ञात करो, यानी कि गति मतलब चाल, तो उसकी चाल ज्ञात करनी है। आइए साथियों इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे और आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। साथियों 43वां नंबर प्रश्न मतलब हमारा आज का तीसरा प्रश्न ये है, और कह रहा है कि एक आदमी साइकिल से 3 किलोमीटर और 600 मीटर, तो सबसे पहले है दूरी दी है ना, तो हम लिख लेंगे हल, और हल में दिया है दूरी, तो दूरी कितनी दी है साथियों 3 किलोमीटर और 600 मीटर। अब हमें देखना होगा साथियों जो ऑप्शन है वो हमारे किलोमीटर में, तो हम क्या करेंगे 600 मीटर को भी हम किलोमीटर में बदल देंगे, किस में बदल देंगे किलोमीटर में बदल देंगे। तो हमें क्या करना होगा 1000 का भाग दे देना होगा, तो ये कितनी हो जाएगी चाल 3 और प्लस 600/1000, ठीक है। तो इसे हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो ये हमारी निकल के आ जाएगी साथियों कितनी 10, ये हो जाएगा 30 और प्लस 6 बराबर 36/10 या 3.6 किलोमीटर। इतना आ गया, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूरी निकल आई हमारी, अब हमें निकलेगा समय कितना है, समय 3/4 घंटे, तो समय बराबर यहाँ पे कितना है साथियों, समय इक्वल टू 3/4 है, घंटे है तो घंटे लिख लेंगे। अब क्या हो, अब हमें निकालना है गति यानी चाल बराबर दूरी बटे समय सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सूत्र होता है साथियों। इस सूत्र को सभी लोग याद करेंगे और इसका हल समझेंगे। अब हम क्या करेंगे मान रख देंगे, तो दूरी हमारी कितनी आई है 3.6 और समय हमारा है 3/4। साथियों इसे किस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आइए इसकी दूसरी स्टेप में 3.4/1 और भाग का निशान यहाँ पे लगा लेंगे और आएगा 3/4। साथियों आप जानते हैं भाग को गुणा करने पर पीछे वाला जो भिन्न होता है वो पलट जाता है, तो 3.6 में बटे 1 गुणा 4/3, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे इस प्रकार से इसे हम काट सकते हैं, तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6.1.2। अब 4 का गुणा यदि हम इसमें कर देंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8 और 4 एकन 4, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 4.8 किलोमीटर, 4.8 यहाँ पे आया है 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा है, कि चाल है ना तो किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आएगी, ठीक है ना। तो ये
बिल्कुल राइट आंसर है।